राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें आपको एक एरे दिया हुआ होगा। उस एरे के जितने भी ऑड इंडिसेस हैं उनको नन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और जितने भी इवन इंडिसेस हैं उन पे जो जो सारे वैल्यू हैं उनको आपको नन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो ये मतलब इवन इंडिसेस मतलब 0 2 4 6, और ऑड इंडिसेस मतलब 1 3 5, इन सब पे जो जो सारे एलिमेंट है उनको आपको सॉर्ट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, मतलब बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आप लोग को, कि मैंने दो अलग से एरे बना लिया। राइट, मैंने दो अलग अलग एरे बना लिया, और उसमें क्या किया मैंने, जितने भी ऑड इंडिसेस वाले एलिमेंट थे उन सबको स्टोर कर लिया एक साथ, जितने भी इवन इंडिसेस वाले थे उनको स्टोर कर लिया एक साथ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं क्या होगा, ऑड इंडेसेस वाले को एक साथ स्टोर कर लूंगा मैं 1 और 3, और इवन इंडेसेस वाले को एक साथ स्टोर कर लूंगा 4 और 2। ये हो गए ऑड वाले, ये हो गए इवन वाले, और ये था मेरा एरे 4 1 2 3। अब मुझे कैसे सॉर्ट करना है, मुझे सॉर्ट करना है ऑड वाले को नन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूं, इसको सॉर्ट कर लेता हूं एक बार। सॉर्ट करने के बाद जो भी ऑर्डर मुझे मिलेगा वो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं उसको रिवर्स कर दूंगा तो वो नन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। राइट, तो उसको मैं सॉर्ट करके रिवर्स कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 3 1। और इवन वाला जो है मुझे, वो मुझे प्रेजेंट करना है इन नन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सॉर्ट कर लेता हूँ। तो सॉर्ट करने से मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो इसको मैं सॉर्ट कर लूंगा सिंपली, तो ये हो जाएगा 2 4। और उसके बाद से फिर वापस से मैं एरे पे इटरेट करूंगा, और जितने भी ऑड इंडेसेस होंगे उस पे ऑड वाले एरे का एलिमेंट चढ़ाते चलूंगा, और जितने भी इवन इंडेसेस होंगे उस पे इवन इंडेक्स का एलिमेंट चढ़ाते चलूंगा। जैसे कि 0th इंडेक्स पे इवन एरे का जो भी पहला एलिमेंट होगा उसको चढ़ा दूंगा, वो हो जाएगा 2। इस पे 1 पे जो भी ऑड वाले का पहला एलिमेंट होगा उसको इधर चढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा 3। अगेन जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 आ जाएगा। मतलब ये 0 1 2 ये इवन इंडेक्स है, तो इवन वाले का एलिमेंट चढ़ाएंगे। और फिर अगेन 3 ऑड इंडेक्स है, तो यहाँ पर ऑड वाले एरे का एलिमेंट चढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 3, सॉरी 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 1। तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो हमने एक ऑर्डर ऑफ एन का एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा निकल के आया वो हो गया ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। हो सकता है कि इसको मतलब दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पर दिस सी मोर इंट्यूटिव एंड फास्ट, और ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपका ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही आने वाला है। हो सके तो आप शायद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कभी ऑप्टिमाइज कर सकें। तो अगर आप ऑप्टिमाइज सोच पा रहे हो तो डू कमेंट इट आउट, और नहीं तो फिर ये तो अप्रोच है ही जिंदाबाद। तो बस यही, इसी को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। आपने देखा मैंने दो एरे बना लिया है, ऑड एंड इवन। ऑड वाले में मैं ऑड वाले इंडेक्स के सारे एलिमेंट को पुश कर लूंगा, इवन वाले एरे में सारे मैं इवन इंडेक्स के एलिमेंट को पुश कर लूंगा। उसके बाद मैं ऑड वाले को सॉर्ट करके रिवर्स करूंगा क्योंकि वो मुझे चाहिए नन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इवन वाले को मैं सिंपल सिंपल सॉर्ट कर लूंगा क्योंकि वो मुझे चाहिए नन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सिंपल सॉर्ट भी वही काम करता है। उसके बाद से फिर मैं आगे बढ़ते चलूंगा, जहां जहां पर मुझे ऑड इंडेक्स मिलेगा वहां वहां पर मैं ऑड वाले एरे को एलिमेंट असाइन करते चलूंगा, जहां जहां पर मुझे इवन इंडेक्स मिलेगा वहां वहां पर मैं इवन वाले एलिमेंट को असाइन करते चलूंगा, और रिटर्न कर दूंगा मेरा जो अपडेटेड एरे है उसको। वेल, आज का सेकंड क्वेश्चन, एक कल के फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब कल के बाई वीकली के फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन कल के सेकंड क्वेश्चन के जैसा था। इसमें क्या होगा कि आपको एक नंबर दिया होगा, उस नंबर में जो डिजिट यूज है, मतलब सेपरेटली आपको ऐसा डिजिट कंसिडर करना है। जैसे कि यहाँ पर नंबर है 310, 310। तो इसमें कौन कौन से डिजिट यूज है, एक है 3, एक है 1, एक है 0। तो इन सब डिजिट का इस्तेमाल करते हुए आपको एक नंबर रिटर्न करना है जिसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो जो नंबर होगा उसमें लीडिंग जीरोस नहीं होने चाहिए। मतलब कि ये 3 डिजिट का नंबर आपको अगर दिया गया है तो आपको 3 डिजिट का ही नंबर रिटर्न करना है। और इसमें आप 0 1 3 तो रिटर्न कर नहीं सकते, 0 1 3 आप अगर आप रिटर्न करोगे तो ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा।
तो लीडिंग जीरोस वोंट बी एंटरटेन्ड। तो इसमें क्या है, अगेन जो लास्ट टाइम हमने किया था उसमें ही, जैसे कि आपके दो केस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको नेगेटिव नंबर भी दे सकते हैं, जैसे ये वाला केस हो गया, इसमें आपको नेगेटिव नंबर भी दे सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी दे सकते हैं, तो दो केस बन जाते हैं यहाँ पर से। एक आपका नंबर पॉजिटिव है, एक आपका नंबर नेगेटिव है। तो अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो आप क्या करो कि सबसे पहले तो सारे डिजिट को अलग अलग करके स्टोर कर लो। तो अलग अलग करके आपका डिजिट क्या स्टोर हो गया, आपका स्ट्रिंग में 3 1 0। उसके बाद सबको स्ट्रिंग को आप सॉर्ट कर लो, तो स्ट्रिंग आपका सॉर्ट हो गया, क्या हो गया 0 1 3, सॉरी 0 1 3। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो पहला डिजिट है उसको जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जीरो को छोड़ के जो भी नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हम यहाँ पर जीरो से स्वैप कर लेंगे। जैसे कि मेरा नंबर कुछ इस तरीके से हो गया था 0 0 0 0 0 2 3 4, ठीक है। तो इधर मुझे जो भी पहला नंबर मिलेगा जो कि जीरो नहीं है उसको मैं स्वैप कर दूंगा जीरो से। तो मेरा नंबर कुछ क्या निकल के आएगा 2 0 0 0 0 0 3 4, एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर यू कैन क्रिएट। अगर लीडिंग जीरोस नहीं है, मतलब आपका नंबर कुछ इस तरीके से 1 2 3, तो सीधा सीधा जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसको आप रिटर्न कर दो नंबर में क्रिएट करके। मतलब आपको लॉन्ग लॉन्ग टाइप का रिटर्न करना है तो उसको आप लॉन्ग लॉन्ग टाइप में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो इस नंबर को। और ये तो हो गया पॉजिटिव वाला केस। अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपको नंबर एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब मॉड वैल्यू जो है उसका जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उसको उतना ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करोगे। और अगेन आप इसके लिए स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो मैं सारे डिजिट्स को स्टोर कर लेता हूँ, और ये मैंने अलग से केस बना लिया है कि अगर नेगेटिव होगा तो मैं अलग से ऑपरेशन करूंगा। तो मैं माइनस साइन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर 7 6 0 5, लास्ट में जो आंसर होगा ना उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको स्ट्रिंग में एक स्टोर कर लेता हूँ, स्ट्रिंग मेरा बन जाएगा 7 6 0 5। अब मैं स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देता हूँ 7 6 5 0। अब क्योंकि क्योंकि मुझे ये लार्जेस्ट मॉड वैल्यू चाहिए, मतलब नेगेटिव में लार्जेस्ट चाहिए, नेगेटिव जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा नेगेटिव हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सॉर्ट करूंगा। तो सॉर्ट करके ये क्या हो जाएगा 0 5 6 7। उसके बाद मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि ये जब सॉर्ट होता है तो ये नन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है, नन इंक्रीजिंग, नन मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। इसको मैं सॉर्ट करके जब रिवर्स कर दूंगा तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से 7 6 5 0, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू में, और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। सो बस इतना सा कोड था, क्वेश्चन था। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, उम्मीद है आपको अब दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने एक अलग से केस बना लिया कि अगर मेरा नंबर स्मॉलर देन 0 है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि पहले मैंने नंबर को पॉजिटिव किया। उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, नंबर के जितने भी डिजिट्स थे उसको मैंने एक स्ट्रिंग में स्टोर किया। आप स्ट्रिंग के जगह पे वेक्टर भी यूज कर सकते हो, और मतलब कोई अंतर नहीं आएगा उससे। तो उसमें क्या किया मैंने, स्ट्रिंग के सारे डिजिट को मैंने वन बाय वन, नंबर के सारे डिजिट को मैंने स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लिया। अब सॉर्ट करते ही ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, मतलब जितने बड़े डिजिट है वो सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद से फिर मैं क्या करूंगा कि उसको, जो स्ट्रिंग है मेरा, उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक लॉन्ग लॉन्ग नंबर में, और उसको मुझे -1 से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि मेरा नंबर नेगेटिव था, राइट। तो इसके लिए मैंने एक अलग से फंक्शन लिख दिया, वो मैं आपको बाद में वॉक थ्रू करवा दूंगा। और अगर नंबर आपका पॉजिटिव है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको करना होगा, अगर आपका, सबसे पहले तो आपको वही करना होगा कि आपका जो भी डिजिट है उसको आप स्टोर करें स्ट्रिंग में। उसके बाद स्ट्रिंग को आप सॉर्ट करें, और फिर जो भी, अगर पहला डिजिट आपका 0 है तो, अगर पहला डिजिट आपका 0 नहीं है तो आप उस स्ट्रिंग को बस कन्वर्ट करें लॉन्ग लॉन्ग में और रिटर्न कर दें, राइट। अगर पहला डिजिट आपका 0 है तो यहाँ पर आपको एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा कि पहला 0 को हटा के पहला कोई वैलिड 1 से 9 वाला इंटीजर डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप आगे बढ़ते चलोगे स्ट्रिंग में, जब भी आपको कोई ऐसा डिजिट मिल जाएगा जो कि नन 0 है तो आप उसको 0 से स्वैप कर दोगे, और अगेन आप इसको कन्वर्ट करके लॉन्ग लॉन्ग में आप रिटर्न कर दोगे।
ये वाला जब मैंने एसटीएल यूज किया था ना, लॉन्ग लॉन्ग एसटीएल, तो मेरा कुछ इशू आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको मैनुअली खुद से लिख लिया था STULL। ये एसटीएल नहीं है, एसटीएल वाला थोड़ा अलग होता है और पता नहीं क्यों वो एरर दे रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं क्या होगा। ये सबसे पहले तो मैंने एक आंसर क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद से फिर इन जनरल जैसा हम करते हैं, आंसर इंटू 10 और आंसर प्लस इक्वल टू, मतलब अगर मैं आपको एक बात दिखाऊं, अगर मेरा नंबर होता 1 2 3, तो सबसे पहले मैंने आंसर इंटू 10 किया, आंसर अभी क्या है मेरा 0। अब आंसर प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस 0, मतलब अभी तो आई मेरा यहाँ पर है, राइट, 0th इंडेक्स पे, तो ये हो जाएगा आंसर प्लस 0 प्लस एस ऑफ आई माइनस 0, मतलब ये कैरेक्टर है और माइनस 0 करके मैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1। अब मेरा आंसर हो गया 1। अब अगेन जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आंसर सबसे पहले आते ही क्या होगा, आंसर इंटू 10, तो ये हो गया 10, और इसके बाद से फिर इसमें क्या प्लस होगा, ये 2। अब अगेन मेरा आंसर क्या हो गया 12। अब आते ही आंसर में क्या चालू होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, 10, तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा 120। अब इसमें क्या प्लस होगा, एस ऑफ आई माइनस 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 123, और ये अपना रिटर्न कर देगा। तो बस यही सिंपल सा एसटीएल का भी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, ये आज का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया होगा, आपको एक बिटसेट क्लास को ऑपरेट करना है जिसमें बिट्स वाले सारे काम होंगे, ठीक है। तो उसमें अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं। फिक्स फंक्शन जो है, सॉरी, सबसे पहले तो बिटसेट फंक्शन आता है, उसमें आपको एक साइज पैरामीटर पास किया होगा, उतने साइज के आपको बिट्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि साइज का वैल्यू आपको 5 है, तो आपके पास 5 बिट्स होने चाहिए, और अगर 10⁵ दिया हुआ है यहाँ पर साइज, तो आपके पास 10⁵ बिट्स होने चाहिए। अब जितने भी फर्दर ऑपरेशन होंगे ना, उसको आप इन 10⁵ बिट्स पे ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन आगे बढ़ते हैं। ये फिक्स है, फिक्स में मतलब आपको क्या करना है, आपको अगेन एक इंडेक्स दिया रहेगा, उस इंडेक्स पे जाके अगर वो एलिमेंट आपका 1 है तो उसको आपको कुछ नहीं करना, और अगर वो 0 है तो उसको जाके आपको 1 करना पड़ेगा। वैसे ही अनफिक्स में अगर वो 1 है तो उसको आपको 0 करना है, और अगर 0 है तो कोई फर्क का बात नहीं है। फ्लिप आपको क्या करना है, जितने भी आपके जीरोज है उनको आपको 1 में कन्वर्ट करना है, जितने भी 1 है आपको उसको 0 में कन्वर्ट करना है। और अगेन ये ऑल फंक्शन क्या चेक करेगा कि सारे बिट आपके सेट है क्या। वन फंक्शन आपका क्या कॉल करेगा कि आपका आपका जो भी 1 वाला है, जो भी 1 वाला है, आपके पास एक भी बिट ऑलरेडी सेट है या क्या। अगर आपके पास कोई भी बिट सेट नहीं है तो यहाँ पर आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे, अगर आपके पास कोई भी बिट सेट है, मतलब एक भी बिट सेट है, तो यहाँ पर आप रिटर्न ट्रू कर दोगे। इंट काउंट में आपको रिटर्न करना पड़ेगा अब तक का नंबर ऑफ सेट बिट्स, और टू स्ट्रिंग एक फंक्शन होगा जिसमें आपको अब तक का जो भी आपका बना है बिट्स वाला, आफ्टर ऑल दिस ऑपरेशन, उसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करना पड़ेगा अपने फंक्शन में, सॉरी, इस फंक्शन में। तो एक बार बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, अलग अलग ऑपरेशंस जो यहाँ पर दिए हुए हैं फंक्शन, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। फिक्स फंक्शन, अगेन सीधा सीधा आपको इंडेक्स दिया रहेगा, आप उस इंडेक्स पे जाके ऑपरेशन कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ 1 लगने वाला है। अनफिक्स में ऑर्डर ऑफ 1 लगने वाला है। फ्लिप में ऑर्डर ऑफ n लगने वाला है, क्योंकि आपको पूरे के पूरे आपको बिट्स पे ऑपरेट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सब बिट्स को चेक करना पड़ेगा, कौन 0 है कौन 1 है, जो 1 है उसको 0 और जो 0 है उसको 1 करना पड़ेगा। तो ये मतलब आपको पूरा ऑर्डर ऑफ n जितना साइज दिया हुआ है उतने साइज तक आपको जाना पड़ेगा। ऑल वाला, ऑल वाला तो आपको बताने की सारे बिट सेट है क्या, तो इसके लिए भी अगेन हम एक वेरिएबल काउंट कर लेंगे कि सारे बिट का वैल्यू अगर सेट है तो ऐसे रिटर्न कर देंगे ऑर्डर ऑफ 1, 1 अगेन ऑर्डर ऑफ 1, काउंट अगेन ऑर्डर ऑफ 1, और टू स्ट्रिंग जो है ये अगेन ऑर्डर ऑफ n में हो जाएगा, क्योंकि अगेन आपको पूरे स्ट्रिंग पे इटरेट करना पड़ेगा, पूरा जो भी आपका अभी तक का बन के आया ढांचा उस पर आपको इटरेट करना पड़ेगा। जो भी 0 है उसको 0 करना पड़ेगा, और जो भी 1 है उसको 1 करना पड़ेगा, और वो स्ट्रिंग आपको रिटर्न करना पड़ेगा इन द एंड। तो ये भी अगेन ऑर्डर ऑफ n पे जाने वाला है। पर यहाँ पर आपको एक क्या खास बात दिया हुआ है कि ये आपको बस 5 ही बार कॉल किया जाएगा। तो ये मतलब 5 × 10⁵ ये टीएलई आपको नहीं दे सकता, ठीक है। और ये सारे जितने भी फंक्शन कॉल है इसको एट मैक्स सबको मिला के हम इन टोटल, मतलब फिक्स प्लस नंबर ऑफ टाइम्स अनफिक्स इज कॉल, प्लस नंबर ऑफ टाइम फ्लिप्स इज कॉल, प्लस नंबर ऑफ टाइम्स ऑल 1 एंड काउंट टू स्ट्रिंग, ये सबको जब टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हम काउंट करेंगे तो ये 10⁵ से एक्सीड नहीं करेगा,
ठीक है, और उसमें से भी आपको दे दिया कि टू स्ट्रिंग 5 से भी नहीं एक्सीड करेगा। पर फ्लिप हमारा ये हो सकता है 10⁵ टाइम्स कॉल, मतलब हम फिक्स अनफिक्स कुछ कॉल ही ना करें, हर बार हम सिर्फ फ्लिप 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 ही काउंट करते रहे, मतलब कॉल करते रहे। तो ये ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ एन मतलब 10⁵ के ऑर्डर का है, और अगेन हम इसको 10⁵ के ऑर्डर तक फ्लिप अनफ्लिप करते रहे उतने बड़े स्ट्रिंग को, तो ये मुझे टीएलई दे देगा। तो भाई इसका क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है कि हमें फ्लिप अनफ्लिप जो करने के लिए बोल रहा है, हमें एक्चुअल में फ्लिप अनफ्लिप करने बैठे तो हमसे ये टीएलई होना फिक्स है, तो हम एक्चुअल में फ्लिप अनफ्लिप नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। और वो कुछ और हम क्या करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें एक 4 साइज का बिट्स दिया हुआ है, मतलब 4 बिट्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। आप 3-4 वेरिएबल बना लो, एक वंस जिसमें आप नंबर ऑफ वंस काउंट करोगे, एक जीरो जिसमें अभी तक के आप नंबर ऑफ जीरोस काउंट करोगे। इनिशियली सभी जीरो से इनिशियलाइज होंगे तो नंबर ऑफ जीरोस तो साइज ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा, और नंबर ऑफ वंस जो है आपका जीरो हो जाएगा। एक अगेन आपको वेरिएबल चाहिए होगा फ्लिप्स। अब इसमें मैं स्टोर करूंगा कि मुझे कितने बार फ्लिप करना पड़ा है, राइट। तो अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, नंबर ऑफ फ्लिप जो मैं काउंट कर रहा हूं उसका क्या सिग्निफिकेंस है? वेल देखो सिग्निफिकेंस है, अगर ये ऑड टाइम फ्लिप्स हुआ है, मतलब ये एक बार फ्लिप हुआ तो ये हो गया 1 1 1 1। अब अगेन ये इवन टाइम फ्लिप हो चुका, सॉरी ऑड टाइम फ्लिप हो चुका है, तो जो भी जीरो था वो वन हो जाएगा, जो भी वन था वो जीरो हो जाएगा। अब अगेन इसको मैं एक बार फिर से फ्लिप कर दूं तो ये 0 0 0 हो जाएगा, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसमें रिट्रैक्ट कर जाएगा, इधर जाएगा। जब नंबर ऑफ फ्लिप्स ऑड रहेंगे तो 0 1 हो जाएंगे और 1 0 हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ जो मेरा फ्लिप्स है वो इवन होगा तो अगेन मेरा रिट्रैक्ट करके वापस जो स्ट्रिंग ओरिजिनल था उसमें चल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फ्लिप का काउंट रखूंगा कि मेरा फ्लिप ऑड या इवन। वेल अगर नंबर ऑफ फ्लिप्स मेरा इवन है तो मेरा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसी पे मैं वापस चल गया हूं, और अगर नंबर ऑफ फ्लिप्स मेरा ऑड है इसका मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रिंग में मेरा जीरो दिया हुआ था उसको मैंने वन में कन्वर्ट कर दिया है, और आगे का फर्दर जो भी ऑपरेशन था फ्लिप फिक्स अनफिक्स उसको मुझे उसके हिसाब से करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी तक हम वापस आते हैं, 4 साइज का हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले ही आते ही आपको बोला कि इसको फ्लिप कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको एक्चुअल में फ्लिप करने नहीं बैठोगे, आप बोलोगे कि इंटरनली चलो फ्लिप हो चुका है, स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं करोगे, स्ट्रिंग को आप एज इट इज 0 0 0 ही रहने दोगे। आप फ्लिप का काउंट कर दोगे एक बढ़ा के 1, और नंबर ऑफ जीरोस आप कर दोगे 0, और नंबर ऑफ वंस आप कर दोगे 4, मतलब बेसिकली आप स्वैप कर दोगे नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरोस। ये फ्लिप आपका एक बार हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको जो 1 0 दिख रहा है उसको आपको 1 की तरह ट्रीट करना है, और जो भी 1 दिख रहा है आपको उसको 0 की तरह ट्रीट करना है। मतलब एक बार मैं बताता हूं, अगर आपका फ्लिप ऑड टाइम्स है तो आपको जो 0 दिख रहा है उसको आपको 1 की तरह ट्रीट करना है, और जो आपको 0 दिख रहा है उसको आपको 1 की तरह ट्रीट करना है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब मुझे यहां पर बोला कि फिक्स इंडेक्स एट फिक्स एलिमेंट एट, मतलब जो भी बिट है उसको फर्स्ट इंडेक्स वाले बिट को आपको सेट करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं जाऊंगा, फर्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स मेरा हो जाएगा ये, उसको मुझे सेट करना है। तो सॉरी 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 सॉरी, ये फर्स्ट इंडेक्स मेरा ये हो जाएगा, इसको मुझे सेट करना है। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेट करूं तो इसका ये तो जीरो है, मैं इसको 1 कर दूंगा, पर वेट अ मिनट, ये एक बार हो चुका है फ्लिप, तो जो आपको यहाँ पर 0 दिख रहा है ना वो एक्चुअली में 0 नहीं है, वो एक्चुअल में 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको फ्लिप्स नंबर ऑफ फ्लिप्स आपका ऑड टाइम्स है तो जो आपको 0 दिख रहा है वो 1 है, और उसको अगर आपको उसको आपको सेट करने बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार आप ध्यान से लगा के सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको इसको फिक्स करने बोल रहे हैं, ठीक है, और आपका फ्लिप्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो चुका है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है इसका मतलब कि आपको जो 0 दिख रहा है वो ऑलरेडी 1 हो चुका है, तो यहाँ पर आपको फ्लिप करने का कोई फिक्स करने को कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी 1 है। पर अगर आपका फिक्स फिक्स ऑड टाइम्स है और ये आपको 1 दिख रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल एरे में ये 1 है, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब हम इसको फ्लिप कर देंगे तो ये यहाँ पर 0 हो चुका होगा।
तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे करना पड़ेगा अगेन 1 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मुझे सॉरी 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल एरे में आपका 1 है। आफ्टर ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स ये 0 हो चुका है, ठीक है। और मुझे इसको अभी करना है फिक्स। तो मेरे पास ये एरे थोड़ी है, मेरे पास तो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल में मैं इसको जाके 0 कर दूंगा, और आफ्टर ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स ये मेरा अनफिक्स हो चुका है, ये मेरा फिक्स हो चुका है। तो ये हो चुका है मेरा 0 0 0। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स ये क्या हो जाने वाला है, सेट हो जाने वाला है 0 1 0 0, ठीक है। तो ये हो गया एक ऑपरेशन कि अगर आपका फ्लिप्स नंबर ऑफ, जितना नंबर ऑफ फ्लिप्स है वो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स फ्लिप हो चुका है, तो जो आपको 1 दिख रहा है इसका मतलब कि वो ओरिजिनल एरे में 1 है। आफ्टर ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स वो 0 हो चुका है, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल एरे में, क्योंकि आपने तो ओरिजिनल एरे को अभी तक फ्लिप किया नहीं था, तो उसको ओरिजिनल एरे को आपको जाके 0 करना पड़ेगा। और अगेन नंबर ऑफ वंस इसमें इंक्रीज हो जाएगा और नंबर ऑफ जीरोज आपका इसमें डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मान लो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है ऑलरेडी आपका 0 है, तो आफ्टर ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स वो तो 1 हो चुका है। तो इसका मतलब कि अगेन आपको फ्लिप करने का कोई जरूरत नहीं है, इसको सेट करने को कोई जरूरत नहीं है आपको। तो वहां पर आप कुछ नहीं करोगे। आप लिखने का एक केस ये भी लिख सकते थे, पर मुझे कोई जरूरत नहीं लगा, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके पास इवन नंबर ऑफ फ्लिप्स है। इवन नंबर ऑफ फ्लिप्स है मतलब कि आपका जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था आप वापस जा चुके हो, जितना भी बार आपने फ्लिप किया था उसके पहले जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग था आप वहां पर हो। तो यहाँ पर अगर आपको 0 दिख रहा है तो इसको आपको फिक्स ऑपरेशन कॉल किया है, तो आपको इसको करना पड़ेगा 1, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पर से क्या करोगे, नंबर ऑफ वंस को इंक्रीज कर दोगे, नंबर ऑफ जीरोस को आप डिक्रीज कर दोगे। अब आ जाते हैं इसी तरीके से अनफिक्स ऑपरेशन पे, ठीक है। अनफिक्स ऑपरेशन में अगेन हमें क्या करना होगा, हम चेक करेंगे कि हमारा बिट कितने बार घूम चुका है, ठीक है, कितने बार घूम चुका है। अगर ये बिट हमारा ऑड टाइम स्लिप हो चुका है, तो मुझे जो 0 दिख रहा है वो 1 है, और जो 1 दिख रहा है वो 0 है। तो मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा फ्लिप ऑड टाइम्स है। ऑड टाइम्स है, इसका मतलब जो मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें जो 0 दिख रहा है वो 1 होगा। और अगर वो 1 है, सॉरी, जो मुझे ओरिजिनल बिट में 0 है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में मेरा 0 है, वो आफ्टर ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स ये 1 बन चुका है, और इसको मुझे करना होगा 0। तो मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग वाले को कर दूंगा 1, ताकि ये आफ्टर ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स ये हो जाए 0। और अगेन मुझे नंबर ऑफ वंस क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, प्लस प्लस। अब अगेन अगर ये ओरिजिनल एरे में ये 0 ना होके 1 हुआ रहता, 0 1 0 0 इस तरीके से रहता, तो अगेन आप देखो आफ्टर ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स ये क्या हो चुका होगा, ये ऑलरेडी 0 हो चुका होगा, ठीक है। तो अगेन आप इसको अनसेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगेन अगर आपका ये बिट, अगर ये आपका नंबर ऑफ फ्लिप्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, इसका मतलब जो आपको दिख रहा है ओरिजिनली में भी वही है। तो ओरिजिनली में अगर आपको 1 दिख रहा है तो आपको उसको 0 करना पड़ेगा, ओरिजिनली में अगर आपको 0 दिख रहा है तो आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो अगेन अगर आपको कुछ इस तरीके से ओरिजिनल स्ट्रिंग दिख रहा है और इवन नंबर ऑफ फ्लिप्स है और आपको इसको अनसेट करने बोला है, तो आप इसको 0 कर दोगे, और नंबर ऑफ वंस को आप रिड्यूस कर दोगे, नंबर ऑफ जीरोस को आप इंक्रीज कर दोगे। तो बस यही फिक्स अनफिक्स ऑपरेशन में ही आपको दिक्कत था, और बाकी सारे में मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगेन फ्लिप ऑपरेशन में मैंने क्या किया है, फ्लिप्स को इंक्रीज किया, नंबर ऑफ फ्लिप्स को इंक्रीज किया और स्वैप कर दिया नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरोस को, ठीक है। बुलियन ऑफ ऑल में मैंने क्या रिटर्न किया है कि मुझे रिटर्न करना था कि सारे बिट सेट है क्या, तो उसमें नंबर ऑफ वंस इक्वल टू स्ट्रिंग का साइज है क्या, मैंने वो रिटर्न कर दिया। अगर स्ट्रिंग के साइज के इक्वल हमारे नंबर ऑफ वंस है, इसका मतलब सारे बिट सेट है। 1 में हमें क्या चेक करना है कि कोई भी बिट सेट है क्या, उसमें वंस इज ग्रेटर देन 0 मैं रिटर्न कर दूंगा। काउंट में मुझे रिटर्न करना है कितने बिट सेट है मेरे, तो उसमें नंबर ऑफ वंस रिटर्न कर दूंगा। और ये जो लास्ट फंक्शन है मेरा टू स्ट्रिंग, इसमें मैं चेक करूंगा अगेन कि मेरा नंबर ऑफ फ्लिप्स जो है वो ऑड है क्या। ऑड है, इसका मतलब अगर मुझे 0 दिख रहा है तो मैं उसको 1 करूंगा, मुझे अगर 1 दिख रहा है तो मैं उसको 0 करूंगा, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ फ्लिप्स मेरा इवन है तो अगेन मुझे कुछ भी करने का जरूरत नहीं, मैं एज इट इज उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार सब केसेस को मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले फ्लिप्स पे आ जाते हैं। फ्लिप्स में अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टाइम्स फ्लिप हुआ है या फिर आपके पास इवन नंबर ऑफ टाइम्स फ्लिप हुआ है, अगर ऑड है तो जैसा है वैसा दिखता नहीं, मतलब 1 है तो वो 0 दिखेगा आपको,
अगर आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग में 0 है तो आपको 1 दिखेगा आफ्टर ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स। अगर आफ्टर आपको इसको इवन नंबर ऑफ फ्लिप्स किया है तो जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग में 0 था वो आपको 0 ही दिखेगा आफ्टर इवन नंबर ऑफ फ्लिप्स। अगर आपका 1 था ओरिजिनल स्ट्रिंग में तो आफ्टर इवन नंबर ऑफ फ्लिप्स वो 1 ही रहने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपको फिक्स अनफिक्स ऑपरेशन जो था उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ये फिक्स हो गया, ये अनफिक्स हो गया। तो अगेन यहां पर आफ्टर ऑड नंबर ऑफ रोटेशंस फ्लिपिंग आपका जो 1 था वो आपको 0 की तरह दिख रहा है। तो अगर आपका ये ऑड नंबर ऑफ फ्लिपिंग्स हो चुका है तो आपका जो ओरिजिनल स्ट्रिंग में 1 था वो अभी 0 हो चुका है, और आपको उसको अगर फिक्स करने बोला है तो आप उसको क्या कर दोगे, उसको आप 0 कर दोगे ओरिजिनल स्ट्रिंग में, राइट। ओरिजिनल स्ट्रिंग में आप 0 कर दोगे। और अगर आपका वो ऑलरेडी 0 है ओरिजिनल स्ट्रिंग में तो आफ्टर वो ऑड नंबर ऑफ फ्लिपिंग्स वो 1 हो चुका होगा, तो उसको अगेन आपको सेट करने का जरूरत नहीं। तो इसी तरीके से अगर आप सब केसेस को एक साथ लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बात करने की कोशिश किया। वेल आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ होगा। बाइनरी मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरोस एंड वंस होंगे। अब आपको क्या कोशिश करना है, आपको सारे जितने भी वंस है उस स्ट्रिंग में उन सबको आपको रिमूव करना है। अब वंस रिमूव करने का आपके पास क्या तरीका हो सकता है, या तो आप लेफ्ट से रिमूव करो या तो आप राइट से रिमूव करो या फिर आप बीच से उठा के रिमूव करो, ठीक है। तो लेफ्ट से जब आप रिमूव करोगे मतलब लेफ्ट एंड से, तो उसमें से आप कोई भी डिजिट को आप रिमूव करो उसके लिए आपको 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट लगेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। राइट से आप कुछ भी रिमूव करोगे राइट हैंड से तो उसके लिए आपको 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। और अगर आप कोई भी बीच से उठा के एलिमेंट को रिमूव करोगे तो उसके लिए आपको 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। तो आपको बताना है कि आप ये लेफ्ट से राइट से या बीच से जितने भी वंस है उनको हटाने के लिए आपको मिनिमम कितना यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में मतलब थोड़ा थोड़ा कल का झलक आ रहा है, कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उसके जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है। एक बार हम बात करते हैं किस तरीके से टेस्ट केसेस निकल के आएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब पहला एग्जांपल ही देखते हैं, पहले एग्जांपल से ही आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से चीजें फोल्ड आउट हो रही है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में बनाते हैं 1 1 0 0 देन 1 0 1। तो यहां पर क्या है आपके पास, अ, अगर मैं इस 1 को रिमूव करने की बात करूं, इस 1 को रिमूव करने की बात करूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन हो सकते हैं, एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं इसके लेफ्ट के जितने भी डिजिट है उसको रिमूव कर दूं और साथ ही साथ इसको भी रिमूव कर दूं। मतलब लेफ्ट से रिमूव करते करते मैं इसको रिमूव कर दूं। तो इसके लिए मुझे कितने यूनिट ऑफ टाइम लगने वाला है, तो यहां तक 4 डिजिट था मतलब 1 2 3 4, और ये पांचवा डिजिट है जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे टाइम लगेगा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मानो 0 1 2 3 4 5 6। तो मुझे इसको रिमूव करने के लिए मतलब मैं सारे ही एलिमेंट को रिमूव कर दे रहा हूं तो मुझे टाइम लगेगा i+1। और एक और क्या ऑप्शन हो सकता है, एक और ऑप्शन हो सकता है कि मैं यहां इसके लेफ्ट के सारे जितने भी एलिमेंट्स है उसको रिमूव कर दूं। मतलब इसके लेफ्ट के जितने भी वंस है उसको मैं वंस 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 ऐसे मतलब जो भी वर्टेक्स पे आ रहे हैं उसको रिमूव कर दूं और इसको एक रैंडमली बीच से उठा के रिमूव करूं, ठीक है। तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, एक ये एज पे है इसको मैंने रिमूव किया 1 यूनिट ऑफ टाइम लगा या 1 यूनिट ऑफ टाइम लगा। फिर ये एज पे है इसको मैंने रिमूव किया अगेन 1 यूनिट ऑफ टाइम लगा तो मेरा टोटल टाइम लग गया 2। अब इसको मैं बीच से निकाल के रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यूनिट ऑफ टाइम लग जाएगा 4। तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए 2 यूनिट ऑफ टाइम लगा। अब इसको बीच से उठा के मैंने रिमूव किया तो इसके लिए मुझे 4 यूनिट ऑफ टाइम लगा, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया, ठीक है। अब क्या हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से ही रिमूव कर सकते थे और बीच से रिमूव कर सकते थे, नहीं, हमारे पास एक और ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था कि हम इसको राइट से भी रिमूव कर सकते थे। उसके लिए हमें क्या ऑप्शन मतलब क्या तरीका होगा कि हम इसके राइट वाले जितने भी एलिमेंट है उसको डिजिट बाय डिजिट रिमूव कर चुके हों और ये हमारा राइट मोस्ट एंड हो जाए। तो क्योंकि ये हमारा राइट मोस्ट एंड है इसको भी अगेन हम रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम क्या लगेगा, उसके लिए आपको मिनिमम टाइम लगेगा क्योंकि आपने इसके राइट में जितने भी डिजिट थे उन सबको आपने रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इसके इन दोनों को रिमूव करने के लिए आपको 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। अब ये आपका राइट हैंड पे आ चुका है तो इसको भी आपको रिमूव करने के लिए अगेन 2+1 3 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको रिमूव करते हो तो आपको इसको रिमूव करने में 3 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
अब मैं क्या करूंगा, मैं दो प्रीफिक्स एरे बनाऊंगा। जी हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं दो प्रीफिक्स एरे बनाऊंगा। और कैसे चीजें फोल्ड आउट होती है आप देखते चलो। 1100 101। अब एक केस मैं मान के चलूंगा कि सिर्फ या तो मैं लेफ्ट से रिमूव करूंगा या फिर मैं बीच से रिमूव करूंगा, मेरे पास राइट से रिमूव करने का ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, एक ये केस मैं बना के चलता हूँ। ये अगर मेरे पास यही एक तरीके से कर रहा हूं तो मेरे पास क्या क्या केस निकल के आएंगे वो मैं देखता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आई मतलब जो लेफ्ट मोस्ट है उसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे पीछे का कुछ भी डेटा नहीं चाहिए। तो मैं सबसे पहले देख लूंगा कि क्या ये मेरा 1 है। तो 1 है, इसका मतलब क्या है, मुझे रिमूव करना होगा, तो इसके लिए मैं 1 इसको कर दूंगा, एल्स मैं इसको 0 से ही रहने दूंगा। ठीक है, और अब मैं इस इंडेक्स से अपना इटरेशन चालू करता हूं। अब इसको रिमूव करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि इसके लेफ्ट के मैं सारे एलिमेंट को रिमूव कर दूं। ठीक है, और इसको, ये अब मेरा एज आ चुका है, अब इसको भी मैं एज की तरह रिमूव कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे कितना ऑपरेशन लगेगा, i+1। ठीक है, और एक और क्या ऑपरेशन आ सकता है, एक ऑपरेशन क्या आ सकता है कि इसका लेफ्ट वाला जो है वो आपस में लेफ्ट की तरह रिमूव हो गया हो और इसको मैं बीच से निकाल रहा हूं। तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट थे उसको मैंने एज से रिमूव करके या फिर जैसे भी रिमूव करके मैंने रिमूव कर दिया है। अब इसको मैं बीच से रिमूव कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, लेफ्ट ऑफ i-1 + 2। एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को। लेफ्ट ऑफ i-1, लेफ्ट ऑफ i-1 मतलब इस इंडेक्स से पहले जितने भी एलिमेंट थे वो आपस में रिमूव हो चुके हैं, वो कैसे भी करके रिमूव हो चुके हैं। अब मुझे ये क्या करना है, मैं इसको बीच से रिमूव कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम, प्लस इसके पहले वाले को मैंने जिस भी तरीके से रिमूव किया उसका वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, लेफ्ट ऑफ i-1 में। 1 + 2, ये 3 हो गया, और ये हो गया 1 + 1 2। तो इसमें मैं ऑब्वियसली मेरा जो चीपर है उसको मैं स्टोर कर दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2। अब यहाँ पर आ जाता है इस वैल्यू पे, तो अगेन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, 0 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या हमें इसे रिमूव करने की जरूरत है, वेल हमें इसे रिमूव करने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या स्टोर कर लेंगे कि अगर हमारा स्ट्रिंग इतना ही बड़ा होता तो यहाँ पर हमें सारे स्ट्रिंग को रिमूव करने के लिए, सारे वन को रिमूव करने के लिए हमें कितना यूनिट ऑफ टाइम लगता, 2 यूनिट ऑफ टाइम लगता मिनिमम। अगर मेरा स्ट्रिंग अब 4 लेंथ का होता, ठीक है, तो मुझे जितने भी स्ट्रिंग में वन से उसको रिमूव करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम क्या लगता, 2 यूनिट ऑफ टाइम अगेन। अब मेरा स्ट्रिंग जो है वो 5 लेंथ का हो चुका है, राइट। अब आप इसको एंड मत समझ लेना, क्योंकि ये एक्चुअल में हम अभी स्कैनिंग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक हमारे पास ऑप्शन है कि लेफ्ट मतलब इसके जितने भी लेफ्ट में वंस है उसको हम किसी भी तरीके से मिनिमम कॉस्ट से रिमूव कर दिए हैं, और इसको हम बीच से उठा के रिमूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके पहले वाले जितने भी एलिमेंट है उसका जो रिमूव करने का कॉस्ट था, जो भी मिनिमम कॉस्ट था, और इसको हम बीच से रिमूव कर रहे हैं, ये हो गया। और एक और क्या कॉस्ट आ सकता है, एक कॉस्ट आ सकता है कि इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट थे सबको हमने रिमूव कर दिया है। इस वाले केस में हमने वंस को रिमूव करने में कितना टाइम लग रहा है वो स्टोर किया है। इस एक और क्या केस हो सकता है कि वंस हो या 0 हो, हम इनडिस्क्रिमिनेटली सबको हटा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा, तो जितना भी डिजिट है इसके पहले +1। ठीक है, तो यहाँ पर 4 डिजिट है +1, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में मिनिमम कौन है, 4, 5 में मिनिमम कौन है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोर कर लेंगे अपन 4। और अगेन हम आगे बढ़ते हैं, ये क्योंकि 0 है तो इसको हमें रिमूव करने का जरूरत नहीं, यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग का साइज हो चुका है इतना। अब इसको हम कैसे रिमूव कर रहे हैं, मतलब इसको तो रिमूव करने का जरूरत नहीं है, तो अभी तक जितना भी हुआ था वंस, उसको रिमूव करने का जो भी मिनिमम टाइम है वो कहाँ पर स्टोर होगा, उसके पहले वाले प्रीफिक्स में स्टोर होगा। तो उसको हम यहाँ पर सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, अब अब आप इसको देखो, हम कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है रिमूव करने के। एक हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम लेफ्ट से सारे एलिमेंट को रिमूव कर दे, सारे एलिमेंट को, मतलब 0 हो 1 हो सबको रिमूव कर दे और फिर इसको रिमूव करें। तो उसके लिए क्या कॉस्ट आएगा हमारा निकल के,
वो उसके लिए हमारा कॉस्ट निकल के आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कॉस्ट निकल के आएगा। और एक और क्या ऑप्शन हो सकता है कि इसके लेफ्ट में जितने भी वंस है उसको हम मिनिमम कॉस्ट से निकाल देंगे और इस वाले वन को हम बीच से निकाल रहे हैं, कुछ इस तरीके का करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट ऑफ i-1 में क्या स्टोर है आपका वैल्यू 4, प्लस इसको हम बीच से निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 2, 4 + 2 6, और मिनिमम ऑफ दीज टू यहाँ पर स्टोर हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर लेफ्ट वाले में आपका क्या स्टोर हुआ कि अगर इस वाले प्लेस पे आपका क्या स्टोर हुआ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से ही रिमूव करते चलते या फिर मिडिल से रिमूव करते, तो आपका मिनिमम कॉस्ट जो होता है रिमूव करने का पूरे के पूरे स्ट्रिंग को, सॉरी पूरे के पूरे स्ट्रिंग से जितना भी वंस है उसको, वो आपको मिनिमम टाइम लगता 6। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक केस और बनाते हैं जहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ राइट से या फिर बीच से रिमूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार उस केस को देखते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम फिर किस तरीके से, एक मिनट, किस तरीके से हम चीजों को समझेंगे यहाँ पर। राइट, अब हम क्या करते हैं, सिर्फ अब हम राइट से रिमूव करेंगे या फिर हम रिमूव करेंगे बीच से। राइट, हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास लेफ्ट से रिमूव करने का कोई ऑप्शन भी था। 3 4 5 एंड 6 एंड 7, 0 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी। तो अगेन ये राइट वाला आपको, क्योंकि राइट में यहाँ पर क्या है, राइट वाले आपको एज केस हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद में कुछ भी वन नहीं है, तो यहाँ पर आपको एज केस एक हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो आपके पास ओ ओ ओ ओ सॉरी 7 एलिमेंट है, हाँ तो 6 तक ये सही है। तो यहाँ पर आपको एक ये इसको एज केस को हैंडल करना पड़ेगा। अगर ये 1 है तो इसको आपको रिमूव करने के लिए आपको कितना कॉस्ट लगेगा, 1। और क्योंकि इसके राइट में कुछ भी नहीं है तो आप इसको रिमूव करने के लिए आपको 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट लगेगा। अगर ये 0 होता तो अगेन आपको इसको रिमूव ही नहीं करते, तो वहां पर आपका टाइम लगता या कॉस्ट लगता 0। अब यहां से आ जाते हैं, अगर आपका स्ट्रिंग इतने साइज का है और आपको सिर्फ और सिर्फ राइट से रिमूव करना है या फिर बीच से रिमूव करना है, तो आपको जितने भी वंस उसको रिमूव करने में मिनिमम टाइम क्या लगेगा। वेल ये तो 1 है नहीं, और इसके बाद में जितने भी वंस है उसको रिमूव करने का मिनिमम टाइम क्या था हमारे पास, 1 था। तो ये आ जाएगा आपका 1, मतलब राइट वाले जो भी है उसको रिमूव कर देंगे। अब ये आ गया मेरा फिर से 1। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि इसके राइट से जितने भी वंस है उसको मैंने रिमूव कर दिया और इसको मैं बीच से उठा के रिमूव कर रहा हूं, मतलब कुछ इस तरीके से हो गया 1 1 0 0, और ये 0 बचा हुआ, ये 1 बचा हुआ। तो इसके राइट से जितने भी वंस है उसको मैंने रिमूव कर दिया है और इस स्ट्रिंग से मैं बीच से उठा के इस 1 को रिमूव कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, 2 प्लस इसके राइट में जितने भी वंस थे उसको हटाने का मेरा मिनिमम कॉस्ट क्या आया था, 1। और एक और क्या तरीका हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है कि मैं इन तीनों के तीनों डिजिट्स को ही रिमूव कर दूं, मतलब इसके बाद वाले जितने भी डिजिट्स है उसको भी और साथ में इसको भी। तो इसके लिए मेरा कॉस्ट क्या निकल के आने वाला है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है मेरे वो है 3। तो यहाँ पर से दोनों तरीके से मेरा आंसर 3 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये मैं स्टोर कर लेता हूँ। अब अगेन आगे बढ़ते हैं, ये अगेन मेरा 0 है, तो 0 है का मतलब क्या हो गया कि इसको मुझे रिमूव करने का जरूरत नहीं है। तो अगर मेरा स्ट्रिंग इतने लेंथ का है और मुझे इसमें से सारे वंस को रिमूव करना है तो मेरा कॉस्ट क्या आने वाला है, तो ये, क्योंकि इस स्ट्रिंग में तो इस वैल्यू का, इस कैरेक्टर का वैल्यू क्या है 0, तो इसको रिमूव करना नहीं हमें। तो इसके बाद वाले जितने भी कैरेक्टर्स है उसको रिमूव करने का हमारा जो मिनिमम कॉस्ट था उसको हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे। यहाँ पर आ गया अगेन 3। अब अगेन आगे बढ़ते अपन, ये भी 1 है और ये भी 0 है, तो इसको भी हमें रिमूव करना नहीं। तो इसके बाद वाले जितने भी स्ट्रिंग से हम अमाउंट ऑफ 1 रिमूव करने का टाइम लग रहा था वही टाइम हम यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब अगेन आगे बढ़ते हैं, ये क्या है 1, तो इसको रिमूव करने का हमें क्या टाइम तो लगाना पड़ेगा। एक क्या टाइम लगेगा, एक टाइम लगेगा कि हम इसके साइड वाले जितने भी एलिमेंट है सबको रिमूव कर चुके हैं और फिर अब इसको भी एज पे आ चुका है, इसको भी रिमूव कर दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 1 2 3 4 5 6 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। और एक दूसरा क्या केस हो जाएगा, एक केस हो जाएगा कि इसके बाद वाले जितने भी राइट है उसको हमने जैसे भी निकाला हो, इसको हम बीच से निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमारा क्या कॉस्ट निकल के आएगा, राइट वाले जितने भी वंस है उसको हमको रिमूव करने में मिनिमम टाइम लग रहा है 2 3, और इसको बीच से निकालने का टाइम लगेगा 2। तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5। अब अगेन
ये लास्ट वाले पे आते हैं अपन। तो इसको रिमूव करने का हमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी अगेन 1 है, इसको हमें रिमूव करना है। तो एक तरीका हो सकता है कि हम इसके पहले के सारे डिजिट को ही रिमूव कर दें, और एक और तरीका क्या हो सकता है कि इसके राइट में जितने भी वंस है उसको हम जैसे भी रिमूव करें मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम से, इसको हम बीच से रिमूव कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसके राइट वाला जो भी वैल्यू स्टोर है 5 + 2, ये भी अगेन हो जाएगा आपका 7। तो ये हो गया आपका दोनों लेफ्ट एरे और राइट एरे। तो लेफ्ट एरे में आपने क्या स्टोर किया है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप लेफ्ट प्लस मिड से निकाल रहे हो तो आपका क्या टाइम लग रहा है। इसमें आपने क्या स्टोर किया है, राइट प्लस मिड से आप निकाल रहे हो तो आपका मिनिमम टाइम क्या लग रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, लेफ्ट मीडियम, लेफ्ट मिड और राइट, इन तीनों का जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम निकल के आ रहा है वो मेरा टाइम क्या है। तो इसके लिए अगेन हम देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस इंडेक्स पे और राइट वाले के इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू स्टोर है उसमें हम मिनिमम स्टोर कर लेते हैं, इससे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं आंसर, आंसर को इससे इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 6। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और मिड समझ के ही सबको रिमूव करूं तो मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम क्या लगने वाला है, 6। ठीक है, और अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, कैसे करने वाले हैं अब हम प्रीफिक्स एरे में। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो, लास्ट वाले कॉन्टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन में, तो हमने किस तरीके से प्रीफिक्स एरे का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहां पर हम इस इंडेक्स पे आएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस इंडेक्स तक लेफ्ट और मिड का जो भी मिन हो सकता था उससे रिमूव किया है, और उस पे हम सम करेंगे इसके जो राइट वाला सब पार्ट है, जैसे कि 1 1 0 0 1 0 1। अब इस इंडेक्स पे मैं हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इस इंडेक्स को दे दिया कि लेफ्ट और मिड से जो भी मिनिमम कॉम्बिनेशन हो सकता है उससे रिमूव होगा, और इसके जितने भी राइट पार्ट में है वो राइट प्लस मिड से जो भी मिनिमम हो सकता है उस तरीके से मैं रिमूव करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या मिनिमम हो जाएगा मेरा, लेफ्ट ऑफ आई प्लस राइट ऑफ i+1, इन दोनों में से जो भी सम होगा आंसर, कॉमा लेफ्ट ऑफ आई प्लस राइट ऑफ i+1। ठीक है, तो मेरा अभी आंसर क्या था, आंसर अभी था मेरा 6, और इसका वैल्यू क्या आएगा मेरा 1 + 5, ये भी अगेन 6 ही आ रहा है, तो ये अपडेट नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस इंडेक्स पे आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इस इंडेक्स तक जो भी एलिमेंट थे उसको मैंने लेफ्ट और मिड समझ के रिमूव किया, और इसके बाद के जितने भी एलिमेंट है उसको मैंने राइट और मिड समझ के रिमूव किया है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे क्या कॉस्ट निकल के आने वाला है, इसके लिए मेरा कॉस्ट निकल के आने वाला है, इस एलिमेंट को तक लेफ्ट से रिमूव करने का कॉस्ट 2, प्लस इसके बाद वाले एलिमेंट को राइट और मिड समझ के रिमूव करने का कॉस्ट 2 + 3 5। तो ये अपडेट हो जाएगा आपका 5। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चलोगे, इस इंडेक्स पे आप आ जाओगे, तो इस इंडेक्स तक आपने लेफ्ट और मिड समझ के रिमूव किया है, और इसमें आप ऐड करोगे इस इंडेक्स का सम, कि इसके बाद वाले जो भी एलिमेंट्स है उसको आप राइट और मिड समझ के रिमूव कर रहे हो, तो इसका अगेन आपका कॉस्ट आएगा 2 + 3 5। तो अगेन अपडेट होगा नहीं। फिर इस इंडेक्स पे आप आ जाओगे, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, इस इंडेक्स पे आप आ जाओगे उसके लिए इसका इस्तेमाल करोगे, इस इंडेक्स पे आप आ जाओगे उसके लिए इसका इस्तेमाल करोगे, और इस इंडेक्स पे आप आओगे नहीं क्योंकि इसके आंसर आपने ऑलरेडी स्टोर कर लिया, मिनिमम ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ लेफ्ट सब एरे और फर्स्ट इंडेक्स ऑफ राइट सब एरे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको कोड से वॉक थ्रू करा देता हूँ, हालांकि बहुत ही आसान था। आपको, मुझे उम्मीद है आपने कोड लिख लिया होगा। एक बार बात करते कोड में हमने किया क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक लेफ्ट सब एरे बना दिया है, उसमें क्या स्टोर करूंगा मैं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इनडिस्क्रिमिनेटली लेफ्ट और मिड समझ के ही रिमूव करूं तो मुझे क्या कॉस्ट लगने वाला है। तो अगर वो 0 है तो उसको मुझे रिमूव करने का कोई झंझट लेना ही नहीं, तो उसके पहले तक जितने भी वंस थे उसको रिमूव करने का जो भी मिनिमम कॉस्ट था वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अगर ये 1 है तो मुझे इसको रिमूव करने का टेंशन लेना पड़ेगा। तो एक क्या हो सकता है, इसके जितने भी लेफ्ट में वंस थे उसको मैंने रिमूव कर दिया मिनिमम कॉस्ट से, और इसको मैं मिड की तरह रिमूव कर रहा हूँ। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि लेफ्ट के सारे डिजिट को ही मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कॉस्ट आएगा, i+1, जो अभी हमने डिस्कस किया। और अगेन इसी तरीके से हम क्या करेंगे, और ये एज केस जो हमने बात किया था, और इसी तरीके से राइट में हम क्या करेंगे, राइट में भी उसी तरीके से हम चलेंगे। इनडिस्क्रिमिनेटली हम या तो राइट से रिमूव करेंगे या मिड से रिमूव करेंगे, लेफ्ट वाला हम केस ध्यान ही नहीं देंगे कि लेफ्ट से भी रिमूव करने का कोई केस था क्या।
तो अगेन इधर से क्या निकल के आएगा, अगर वो जो जिस भी इंडेक्स पे हैं आप, उस इंडेक्स का वैल्यू अगर 0 है तो उसको आपको रिमूव करने का जरूरत नहीं। तो उसके बाद तक के जितने भी एरे में एलिमेंट्स थे उसको रिमूव करने का आपको मिनिमम टाइम क्या लग रहा था, वही टाइम इसको भी रिमूव करने का लगेगा, क्योंकि इसको आपको रिमूव करना नहीं है। और अगर ये 1 है तो इसका मतलब कि आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो एक तरीका हो सकता है कि इसके राइट वाले को आप जैसे भी रिमूव करो, इसको आप मिड से रिमूव करो, तो राइट ऑफ आई प्लस 1 प्लस 2। और एक और तरीका क्या हो सकता है कि इसके राइट वाले आप सारे डिजिट को ही रिमूव कर दो, तो ये यहाँ पर आपका ऐसे स्टोर हो जाएगा। फिर आंसर में मैंने क्या इनिशियलाइज किया ऑलरेडी इंट मैक्स है, और मुझे पता है कि लेफ्ट का जो सबसे एंड एलिमेंट है और राइट का जो सबसे स्टार्ट वाला एलिमेंट है, वो मुझे बताता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं लेफ्ट से और मिड से रिमूव करूँ तो क्या होगा, और सिर्फ मैं राइट से और मिड से रिमूव करूँ तो क्या होगा आंसर। तो इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा उसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा आंसर से, और फिर अगेन मैं चलते चलूंगा मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा लेफ्ट ऑफ आई प्लस राइट ऑफ आई प्लस 1। इसका मतलब हो गया कि आई तक जो भी है उसको मैंने लेफ्ट प्लस मिड से रिमूव किया, और उसके बाद जो भी एलिमेंट्स है आई प्लस 1 से, उसको मैंने राइट प्लस मिड समझ के रिमूव किया। इन दोनों का जो मिनिमम कॉस्ट निकल के आया उन दोनों को मैं सम कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरा आंसर, और इस आंसर को मुझे कर देना है रिटर्न। दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। अगर अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और सब डाउट डिस्कस करेंगे अपन। कोई भी डाउट आपको छूटेगा नहीं। दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर नाउ गाइस।